थर्ड एम्पायर चीटिंग करते हैं, ये बात वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और अब वेस्टइंडीज के कोच डैरन सैमी ने बोली है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बारबाडोस के ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वही पहले टेस्ट मैच के 2 दिन के अंदर 4 बवाल हुए, क्योंकि इन 2 दिन के अंदर 4 ऐसे फैसले आए जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से डीआरएस पर और थर्ड एम्पायर पर सवाल उठने लगे हैं। इन फैसलों का असर वेस्टइंडीज की पहली पारी पर पड़ा और वो भी बड़ी बढ़त लेने से चूक गए। थर्ड एम्पायर के इन फैसलों से टीम के हेड कोच डैरन सैमी काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने थर्ड एम्पायर एड्रियन पर बड़े आरोप भी लगा दिए हैं। दरअसल इन 3 कंट्रोवर्शियल फैसलों की शुरुआत बारबाडोस टेस्ट मैच के पहले दिन से ही हो गई थी, जब ऑस्ट्रेलिया के बैटर ट्रेविस हेड को नॉट आउट दिया गया। मैं खुद हैरान में था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 46वें ओवर में शमार जोसेफ वेस्टइंडीज के बॉलर हैं। उनकी एक बॉल पर ट्रेविस हेड के बल्ले का एज लगता है और शाई होप बोथ बॉल को पकड़ लेते हैं। हालांकि इस दौरान शाई होप थोड़े से कंफर्म नहीं थे और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो फिर क्या होता है, मामला थर्ड एम्पायर तक पहुंचता है। थर्ड एम्पायर नॉट आउट करार देते हैं, जबकि अल्ट्रा एज में लगा था, बल्ले से बॉल लग कर गई थी। शाई होप ने कैच भी पकड़ा था सही मेरे हिसाब से तो, लेकिन थर्ड एम्पायर ने कहा कि एक एंगल अवेलेबल है, उससे मैं श्योर नहीं हूं, तो एक काम करते हैं, बॉलर की जगह बैटर के पक्ष में फैसला दे देते हैं। फिर आता मैच के दूसरे दिन। पहले ओवर में कैप्टन रॉस्टन चेज बाल बच गए, जब ऑस्ट्रेलिया के पेसर जॉश हेजलवुड की बॉल पर वेस्टइंडीज के कैप्टन पैड पर बॉल लगा लेते हैं। जो ऑनफील्ड अंपायर थे वो नॉट आउट देते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन डीआरएस लेते हैं। थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाया कि बॉल बैट का अंदरूनी किनारा लेने के बाद पैड पर लगी। इसके बाद चेज नॉट आउट करार दिए गए, लेकिन इसके बाद वो एक गलत फैसले का शिकार बन गए, माने एक बार बचे, दूसरी बार नहीं बच पाए। दरअसल वेस्टइंडीज की पारी के 50वें ओवर में पैट कमिंस की बॉल पर चेज के खिलाफ एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की अपील होती है। ऑनफील्ड अंपायर ने वेस्टइंडीज के कैप्टन को आउट दे दिया। इसके बाद रॉस्टन चेज ने अगेन डीआरएस यानी कि रिव्यू लिया। थर्ड अंपायर एड्रियन ने अल्ट्रा एज पर स्पाइक के बावजूद इसे एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। थर्ड अंपायर ने माना कि स्पाइक थी, लेकिन बॉल और बैट के बीच गैप था। इस दौरान कमेंट्री कर रहे इयान बिशप ने कहा कि मैं इस फैसले से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। मुझे लगा कि बॉल पहले बैट पर लगी, फिर से रॉस्टन चेज के खिलाफ काम कर गया ये फैसला। तो 2 हो गए बवाल। इसके बाद थर्ड अंपायर के एक और फैसले पर वेस्टइंडीज की पहली पारी में बढ़त बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हां, दरअसल वेस्टइंडीज की पहली पारी के 58वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने ब्यू वेबस्टर की बॉल पर एक कैच पकड़ा और शाई होप ने कैच पकड़ा। वो ऑनफील्ड अंपायर को कुछ डाउट था तो उन्होंने इसे थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। थर्ड अंपायर ने होप को आउट करार दे दिया, जबकि जब आप रिप्ले देखोगे तो एलेक्स कैरी ने वो बॉल नीचे टच करा दी थी। बहुत क्लियर विजिबल है ये। गजब चल रहा है भाई, गजब चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज के इस मैच के अंदर। थर्ड एम्पायर के इन फैसलों से वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरन सैमी काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने दिल का खेल खत्म होने के बाद कहा कि आप खुद को ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते जहां आप एम्पायरों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब आप एक के बाद एक 4 फैसले ऐसे देखते हैं तो सवाल उठता है। इन फैसलों का असर इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 180 बना पाई थी, जवाब में वेस्टइंडीज 190 बना गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में दूसरा दिन का जब खेल खत्म हुआ तो 4 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। जब नया दिन शुरू होगा तो अलग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास 82 रनों की बढ़त है, लेकिन 4 फैसलों पर सवाल जरूर उठेंगे। बाकी आप क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।